भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबदा। युगों युगों के जन्म एकत्रित हो जाते हैं और उन जन्मों के मनुष्य जन्मों के शुभ क्रम एकत्रित हो जाते हैं जब इस जीव को एक सत्संग उपलब्ध होता है। प्रथम तो मनुष्य जन्म बड़ा कठिन है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, इसको मानव शरीर कहते हैं। उसके बाद सत्संग की उपलब्धि अति दुर्लभ बताई है संतों ने, पर जिनके अच्छे भाग हो जाते हैं वो पुण्यात्मा अपने सौ काम को छोड़कर, सौ कार्यों को त्याग कर भी सत्संग का लाभ उठा लिया करती है। सकल पदार्थ है जग माही, पर भाग बिना नर पावत नाही। सकल वस्तु परमात्मा की प्राप्ति के साधन भी उपलब्ध रहे हैं जब से सृष्टि रची गई है, और संत भी उपलब्ध रहे हैं, संत भी हाजिर रहे हैं जब से सृष्टि रची गई है। ये दूसरी बात है कि उसके भाग में है कि नहीं जीव के जो कि सत मार्ग को प्राप्त कर पावे। भाग्य का बनाना अपने हाथ में बताया संतों ने कुछ। कैसे? हमारे बिगड़ते बिगड़ते जन्म, बिगड़ते बिगड़ते कर्म, आज हम चौथे युग के अंदर घूम रहे हैं। अभी तक हमने स्थायीपन नहीं प्राप्त हुआ, स्थायित्व नहीं मिला। स्थायित्व का मतलब है कि हमारा जन्म और मरण समाप्त हो जावे, उसको मुक्ति कहते हैं। एक मुक्ति है स्वर्ग प्राप्ति, एक मुक्ति है देव प्राप्ति, एक मुक्ति है जो कि जब तक ये ब्रह्मांड रहता है तब तक वो, और फिर स्वर्ग के अंदर रहता है, उसके बाद फिर वापस मृत मंडल में आ जाता है जीव रूप में। जब ये ब्रह्मांड दोबारा रची जाते हैं तो सतगुरु महाराज की जो मुक्ति है, बंदी छोड़ कबीर साहब की, गरीबदास जियों की, वो पांचवी मुक्ति है। और वो सतलोक में ये जीव चला जाता है। सतलोक में जाने के बावजूद हमारा दोबारा जन्म नहीं होता। अभी तक तो हमने ये ज्ञान भी नहीं था कि हमने भगवान भजना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कोई शुभ कर्म भी करना चाहिए। अगर ज्ञान था भी तो वैसे ही अपना स्वाभाविक कहीं पर चले जाया करते थे और वहां पर अपनी जैसी भी ज्ञान था छोटा मोटा पुण्य कर आया करते थे। लेकिन जब से ये ज्ञान हुआ है कि भगवान भजना चाहिए और परमात्मा का भजन गुरु से लेकर के करना चाहिए, ये प्रथम नियम है। और जो गुरु से लेकर के जाप नहीं करता, वो चाहे कितना ही विद्वान हो जाइए, कितना ही वो भजन करता नजर आता रहिए, पर मुक्ति का कोई साधन किसी युग में नहीं बन पाओगा। ये प्रमाण बताए संतों ने, ये नियम बताए हैं। जब तक हम नियम को अपनाकर नहीं चलेंगे तो कोई भी उपलब्धि नहीं कर सकते। एक खेल खेलता है खिलाड़ी, उस खेल के नियम होते हैं। कितना ही अच्छा खिलाड़ी है, अगर नियम भंग करके खेलता है तो वो फाउल माना जाता है, उसको बाहर बिठा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम भक्ति पर लगते हैं, लगने के बावजूद फिर मर्यादाएं भूल जाते हैं। मर्यादाएं क्यों भूलते हैं? एक दो प्रकार के जीव आते हैं सत्संग में, एक तो महादुखी और एक आत्म कल्याण का इच्छुक। महादुखी जब हम आते हैं सत्संग में, और अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण भी हम आते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जियों में, कबीर साहब में इतनी परम शक्ति है कि हमारे को साल 2 साल के अंदर इतना सुखी कर देगा कि फिर हम मर्यादा भूलना शुरू कर देते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा नाश का कारण है, हमारी भक्ति को भ्रष्ट करने का, खत्म करने का एकमात्र ये सबसे बड़ा खतरनाक नियम है, कारण है कि हम मर्यादा भूल जाते हैं, संतों का आदर करना भूल जाते हैं, सत्संग में सेवा करना भी भूल जाते हैं और मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी होने के बाद ये जीव कोई उपलब्धि नहीं करता। पहले ऋषि जन भजन किया करते थे, उन ऋषियों में से, उन भक्तों में से उस नाम मंत्र के जाप से सिद्धियां आ गई। जिनमें सिद्धियां आ गई तो उनका आदर्श भक्तों ने करना शुरू कर दिया।
जिन दूसरों का अनादर हुआ उनको आदर नहीं देते थे, तो उनके मन में ऐसा हुआ कि हम ऐसा करके दिखावें कि लोग हमें भी पूजें। ये मान बढ़ाई जीव की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है। लेकिन वो ऋषि दिन उनको मना किया करते, भाई कहते काची सरसम पेड़ का और खड़ होवे ना तेल,